तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन से जुड़ी प्राइवेसी के बारे में। और इस प्राइवेसी के बारे में बात करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। क्या आप अपने स्मार्टफोन में फोटोज या गैलरी किसी को ऐसी दिखा देते हैं? सो आई होप आपका आंसर होगा नहीं भाई, ऐसे कैसे दिखा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इवन प्राइवेसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उसमें होती है। सेकेंड, क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग रिलेटेड ओटीपीज या एप्लीकेशन ओटीपीज वगैरह किसी भी अनजान बंदे को दिखा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा भाई क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? बैंक खाली हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। दूसरा, क्या आप अपनी कॉल डिटेल किसी को दिखा सकते हैं? तो इसमें भी आप ये कहेंगे भाई कॉल डिटेल सबके फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कैसे हम अपनी कॉल डिटेल किसी दूसरे बंदे को दिखा सकते हैं? तो मेरा भी यही जवाब है कि भाई क्यों दिखाना है, लेकिन कई बार अनजाने में ही सही हम ये सारी चीजें बिल्कुल ओपन रख देते। जैसे किताब खुली हुई होती है ऐसे ही हमारा ये डेटा भी ओपन होता है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो कभी दिखाया नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस को जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को परमिट मांग लेता है, परमिशन मांग लेता है, जिनका उनको इस्तेमाल ही नहीं करना होता है। और हम अनजाने में ओके 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 के डन करके उसको छोड़ देते हैं और बाद में आपका जो डेटा है लाइक ओपन बुक हो जाता है, कोई भी उसको रीड कर सकता है, उसमें से डेटा कलेक्ट कर सकता है या फिर उसका मिस यूज भी कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ऐप परमिशन का कैसे यूज करना चाहिए, क्या इसके मिसयूज भी हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में जुड़ी एप्लीकेशंस के डेटा को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन पूरी 100% मिले। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स पे टैप करना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है प्राइवेसी। जैसे आप प्राइवेसी टैप करेंगे तो परमिशन वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, परमिशन मैनेजर के नाम से। तो इस पर आप टैप करेंगे तो पूरा यूआई आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है बॉडी सेंसर्स। तो मैंने कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके की नहीं डाउनलोड की हुई है जिसको मुझे परमिशन देनी हो या दी हुई हो। तो यहाँ पे 0 आउट ऑफ 0 है, प्लस सेंसर से रिलेटेड कोई भी परमिशन नहीं है। सेकंड, कैलेंडर। कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, इवेंट्स अपडेट होते हैं, फेस्टिवल्स अपडेट होते हैं। तो ये बेसिकली कितनी एप्लीकेशन में कर रहा है? 5 एप्लीकेशंस को मैंने अलाउ किया हुआ है आउट ऑफ 17, यानी कि 17 में से 5 एप्लीकेशन है जिनको मैंने अलाउड किया हुआ, बाकी को क्या हुआ है नॉट अलाउड। यानी कि कैलेंडर बेस में इन 5 एप्लीकेशन के अलावा किसी का डेटा नहीं जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉल लॉग्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किससे बात कर रहे हैं कॉल हिस्ट्री में ना, वो कॉल लॉग्स होती हैं। तो 12 एप्लीकेशन में से यहाँ पे मैंने 5 को अलाउड किया हुआ है, बाकी को नॉट अलाउड किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन को आपको अलाउड करना है, कौन सी को नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बैक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, कैमरा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परमिशन होती है ये, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में कैमरा का यूज़ हो रहा है। चाहे हम क्रैड, क्रोम की बात करें, डिंगटॉक, जीमेल, गूगल, प्ले स्टोर, हर जगह स्कैन का ऑप्शन मिल रहा है। फ़ोटो अपलोड करनी होती है, बैंक से रिलेटेड है, चेक अपलोड करने हैं, जीपीएस है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, पेटीएम है किसी को पेमेंट भेजनी है स्कैन करने के लिए, फ़ोन पे है पेमेंट भेजने के लिए, व्हाट्सअप है चैटिंग वीडियो कॉल, मैसेंजर है चैटिंग वीडियो कॉल, है ना। मतलब हर तरीके से आपका कैमरा कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज़ में आ रहा है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन को आपको ये एक्सेस देना है। तो यहाँ पे जो मैंने कैमरा पे एक्सेस दिया उसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, वो ये है मैंने अलाउड ऑल द टाइम नहीं किया है वहाँ पे। मतलब कि हर वक्त कोई मेरा कैमरा एक्सेस नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? जब मैं उस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ तभी ही कैमरा एक्सेस में है। कोई भी एप्लीकेशन मेरा कैमरा कब एक्सेस कर रही है? जब मैं उसको खुद चला रहा हूँ। ऑल द टाइम मैंने क्या किया हुआ, नो एप्स अलाउड। एंड इसके बाद हम बात करेंगे आस्क एवरी टाइम। ये ऑप्शन भी आपको मिलता है कि कोई एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं तो आप लगा सकते हैं आस्क एवरी टाइम कि आपको उसका कैमरा ओपन करना है या नहीं करना है। तो इंस्टेंट परमिशन देकर आप उस एप्लीकेशन को यूज़
कर सकते हैं। रेस्ट एप्लीकेशन को मैंने क्या किया हुआ है, नॉट अलाउड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस एप्लीकेशन को आपको करना है, कौन सी एप्लीकेशन को नहीं करना है। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गैलरी की। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब हम बैंक वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो लोन ले लेते हैं उसके बाद नहीं भरते हैं, मान लीजिए डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है कॉल डिटेल्स वो निकाल लेते हैं, उसके बाद वो कॉल करते हैं सब में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, तो वो दिक्कतें फेस होती हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट्स देने हैं, किसी को नहीं देने, यानी कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स देख पाएँ या नहीं देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पर आपको देनी ही पड़ती है परमिशन कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, वही एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे करी हुई हैं। इसके अलावा नॉट अलाउड में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने नॉट अलाउड की हुई हैं, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स उनको दी जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से ही करना है कि कौन सी एप्लीकेशंस है जहाँ पर आपको ये डिटेल्स परमिशन देनी है या नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा लोकेशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने 90 एप्लीकेशन में से 37 एप्लीकेशंस को लोकेशन हम बात करते हैं, मैंने अलाउ ओनली वाइल इन यूज़ किया हुआ है, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं इनमें मैंने क्या है अलाउ, जब भी मैं इनको यूज़ करूँगा तब ही इनकी लोकेशन सर्विस भी एक्टिव होगी। और नॉट अलाउड किया हुआ मल्टीपल एप्लीकेशंस है, इवन बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें मैंने अपनी लोकेशन को भी नॉट अलाउड किया हुआ है। तो आप भी अपना चेक कीजिएगा कि कौन सी एप्लीकेशन पे आपने लोकेशन अलाउड की हुई है और किस पे नॉट अलाउड किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफोन यानी कि जब हम बात कर रहे हो तो इस तरीके की सर्विस, किसी को रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं तो इस तरीके की सर्विस हमने कितनी इस तरीके की परमिशन हमने कितनी एप्लीकेशंस को दी हुई है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अलाउड ऑल द टाइम वाला जो है, मतलब कि हर वक्त जो ऑन रहता है वो हमने किया हुआ है नॉट अलाउड, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन पे मेरा माइक एक्टिव नहीं है। कब होता है, जब मैं यूज़ करता हूँ, वो भी कितनी एप्लीकेशंस पे, गिनी चुनी एप्लीकेशंस पे। बाकी क्या किया हुआ है नॉट अलाउड, मतलब जितनों पे ज़रूरत है उन पे मैंने क्या कर दिया, जब मुझे यूज़ करना हो तभी वो ऑन हो, अदरवाइज वो ऑफ रहे, यानी कि परमिशन नहीं रहे। तो है ना ये अमेजिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो आपकी परमिशन लिए बैठी है और आपको जानकारी भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोफोन के बाद में क्या है, म्यूजिक एंड ऑडियो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं या आपकी जो म्यूजिक गैलरी है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स हैं, उसकी भी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखते हैं म्यूजिक एंड ऑडियो में, तो आउट ऑफ 91 एप्लीकेशन मैंने 25 एप्लीकेशंस को क्या किया हुआ है अलाउड, यानी कि इन एप्लीकेशंस पे साउंड और म्यूजिक अलाउड है। रेस्ट एप्लीकेशन क्या हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि उसके परमिशन को वहां पे ऑफ भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे नियर बाय डिवाइसेस। यहां पर 35 एप्लीकेशंस में से 17 एप्लीकेशंस हैं जिन पे मैंने ये अलाउड किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है स्कैनिंग में, या फिर वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं, जूम मीटिंग है ना, मल्टीपल एप्लीकेशंस है जहाँ पर इसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है, तो मैंने वहाँ अलाउड किया हुआ है। रेस्ट एप्लीकेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे, तो नेक्स्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है नोटिफिकेशन। तो 196 एप्लीकेशन में से 186 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें नोटिफिकेशन की परमिशन मैंने दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें मैंने नोटिफिकेशन की परमिशन दी है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें मैंने नोटिफिकेशन की परमिशन नहीं दी है। तो ये आप भी चेक कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन हमें नोटिफिकेशन नहीं दे रही होती है, उसका रीज़न ये है हमने उसको बंद किया होता है परमिशन से। तो अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो आप इसको यहाँ से आके ऑन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद तो फोटोज़ एंड वीडियोज़, दैट्स अ पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने क्या देखा, कैलेंडर, कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, नियर बाय डिवाइसेस, नोटिफिकेशन,
फ़ोन, फोटोज़ एंड वीडियोज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट परमिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने 39 एप्लीकेशन, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आउट ऑफ 107 यानी कि 107 एप्लीकेशंस में से 39 एप्लीकेशंस को मैंने परमिशन अलाउड की हुई है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपने किस किस एप्लीकेशन को आपकी गैलरी में जाने का मौका दिया हुआ है, यानी कि उनको आपकी गैलरी देखने की परमिशन दी हुई है। तो आपको उन एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करना है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, अननोइंगली आपने डाउनलोड करी और वो भी आपकी गैलरी में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का परमिशन लिए बैठी है, तो आप उसको इंस्टेंट वे में जाइए, वहाँ से उसकी परमिशन को कर दीजिए ऑफ, क्योंकि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसका मिसयूज़ भी हो जाए। तो ऐसी एप्लीकेशन जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनकी परमिशन को फ़ोटोज़ एंड वीडियो में स्पेशली जाकर आप उसको बंद कर दीजिए। बैक करेंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिज़िकल एक्टिविटी। ये आपके उसके ज़रूरी, मतलब मान लीजिए हम एक्टिविटी वाली रखते हैं तो वो चीज़ें हैं कि 3 से 4 हैं। डिजिटल वेलबींग है कि आपने मॉर्निंग टू मतलब कितने स्टेप चले हैं, कितनी देर फ़ोन चलाया है, वो सारी एक्टिविटीज़ को ये रखता है। तो डिजिटल वेलबींग इसका पूरा डेटा सिक्योर रखता है। तो यहाँ पे फिट है, मैप्स है और शेल्फ है। तो ये एप्लीकेशन जो हैं ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का डेटा रखती है, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हो, बाइकिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्टेप काउंट्स हैं, तो मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं वो इन एक्टिविटी के थ्रू ही होते हैं। तो वो सबका डेटा आपको मिलता है। तो मैंने इन 4 एप्लीकेशंस को ये अलाउड किया हुआ है कि ये मेरी एक्टिविटी को नोटिस कर सकें। इसके अलावा हम बैक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये है एसएमएस। एसएमएस की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान में हमारे पास बहुत सारे OTPs आते हैं, सीक्रेट कोड्स आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि हम बात करें व्हाट्सअप भी लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें व्हाट्सअप कोड आता है, फेसबुक कर रहे हैं तो उसका कोड आता है, पासवर्ड रिसेट कर रहे हैं उसका कोड आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कर लेते हैं। 31 में से 18 एप्लीकेशंस को मैंने अलाउ किया हुआ है कि ये OTP को देख सके, मतलब मेरे मैसेजेस को देख सके, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैसेज में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन एप्लीकेशंस का काम जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से। तो आप भी एक बार चेक करें कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने उसको परमिशन दी हुई है कि आपके मैसेज में वो आपकी इम्पोर्टेंट, इवन कह सकता हूँ प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस, चाहे OTP हो, सीक्रेट कोड्स हों, उनको देख सके। तो यहाँ पे मैंने आउट ऑफ 31 18 एप्लीकेशंस को अलाउ किया, जिसमें मैक्सिमम बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस ही हैं जो आप देख सकते हैं, या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसएमएस यहाँ से आपका बहुत बड़ा हैम्परिंग भी हो सकती है। मान लीजिए आपका कोई OTP आए, वो कोई बंदा मतलब हैक कर रखा हो तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे चांसेस हैं। तो आप भी देख ले कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने डाउनलोड कर ली और परमिशन दे दी, तो ऐसी एप्लीकेशन को आप वहाँ पर जाके क्लोज कर सकते हैं। बैक अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज की परमिशन जो होता है, एक्सेस जो होता है, फाइल जो आपके फ़ोन के अंदर होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जिसमें स्टोरेज की परमिशन दी हुई है, जिसको आपको भी देखना है कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशंस तो नहीं है जिसको आपने परमिशन दे रखी है और उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसको भी आप जाके परमिशन मैनेजर में ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक करेंगे। एडिशनल परमिशन है यहाँ पर। एडिशनल परमिशन में क्या, कार इन्फॉर्मेशन, रीड इंस्टेंट मैसेजेस, राइट इंस्टेंट मैसेजेस, तो इसको हम यहाँ से आउट कर देते हैं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मेक श्योर कि आप भी अपने मोबाइल की परमिशन जो हैं उनको एक बार चेक करें कि कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी आपकी परमिशन वहाँ पे है, और उसके बाद आपका जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने परमिशन मैनेजर को वेल मेंटेन रखेंगे और अपनी एप्लीकेशंस को सेफ रखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूले। हो सकता है उन्होंने भी अनजाने में कोई एप्लीकेशन ऐसी डाउनलोड की हो और उनको परमिशन अलाउड कर दी हो, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद चेक कर सकते हैं कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उसको परमिशन दी हो। तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स
एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।